नमस्कार। चलिए आज मैकबुक के पूरे 20 साल के सफर पे निकलते हैं। ये कहानी है जबरदस्त डिजाइन की, कुछ ऐसे फैसलों की जिन पर बहुत बहस हुई, और फिर एक ऐसी शानदार वापसी की जिसने लैपटॉप की दुनिया को ही बदल कर रख दिया। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का दिल है। तो एप्पल का वो लैपटॉप जिसे सब इतना पसंद करते थे, वो अचानक इतना बदनाम कैसे हो गया और फिर वापस सबका फेवरेट कैसे बन गया? हमारी आज की पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। इससे पहले कि हम कहानी में गहरे उतरें, जरा इन बड़े माइलस्टोन्स पर एक नजर डालते हैं। 2006 में इंटेल चिप्स के साथ एक नई शुरुआत हुई। 2008 में यूनिबॉडी डिजाइन ने इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। 2012 में आया रेटिना डिस्प्ले, फिर 2016 का वो दौर जब टच बार ने विवाद खड़े किए, और आखिर में 2020 जब एप्पल सिलिकॉन ने एक नई क्रांति ला दी। ठीक है, तो कहानी के पहले एक्ट से शुरू करते हैं। यहां हम उन शुरुआती इनोवेशंस को देखेंगे जिन्होंने मैकबुक को इंडस्ट्री का लीडर बना दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है बिल्ड क्वालिटी में एक जबरदस्त छलांग से। सोचिए, 2006 में आया वो प्लास्टिक वाला मैकबुक। स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक था, पर उसकी बॉडी, अरे बाप रे, बहुत जल्दी टूट जाती थी। फिर 2 साल बाद 2008 में एप्पल ने एक गेम चेंजर लॉन्च किया, यूनिबॉडी मैकबुक प्रो। इसे एल्यूमिनियम के एक ही ब्लॉक से बनाया गया था। इसने प्रीमियम लैपटॉप के लिए एक नया स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया। और वो पल भला कौन भूल सकता है जब स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए और एक मामूली से कागज के लिफाफे से पहला मैकबुक एयर निकाला। दुनिया हैरान रह गई। ये इतना पतला था कि इसने अल्ट्रा बुक नाम की एक पूरी नई कैटेगरी बना दी। हाँ, इस पतलेपन की एक कीमत थी। पोर्ट्स कम थे और परफॉर्मेंस में भी थोड़ा समझौता करना पड़ता था। फिर साल आया 2012 और एप्पल ले आया रेटिना डिस्प्ले। इसका मतलब था कि स्क्रीन इतनी शार्प, इतनी क्लियर कि टेक्स्ट और तस्वीरें एकदम प्रिंटेड लगते थे। जो लोग डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग करते थे, उनके लिए तो ये एक क्रांति थी। लेकिन एक बड़ा ट्रेड ऑफ भी था। अब रैम या स्टोरेज को अपग्रेड नहीं किया जा सकता था। सब कुछ मदरबोर्ड पर फिक्स था। और फिर आया 2013 का मैकबुक एयर, और बैटरी पूरे 12 घंटे। जी हाँ, इंटेल के नए हास्वल चिप का कमाल था कि एक बार चार्ज करो और पूरा दिन भूल जाओ। इसने इसे स्टूडेंट्स और ट्रैवल करने वालों के लिए बेस्ट लैपटॉप बना दिया। तो अब तक सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये वो दौर था जब एप्पल का पतलेपन को लेकर जो जुनून था, वो प्रोफेशनल यूजर्स की जरूरतों पर भारी पड़ने लगा। ये बात 2015 से 2019 के उस दौर को बिल्कुल सही बयां करती है। ये वो 3 साल थे जब एप्पल ने फंक्शनैलिटी से ज्यादा लैपटॉप के लुक और डिजाइन पर ध्यान दिया और यूजर्स की नाराजगी बढ़ने लगी। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। और इस दौर की शुरुआत हुई उस बदनाम बटरफ्लाई कीबोर्ड से। दिखने में पतला और मॉडर्न, पर असलियत में एक सिरदर्द। धूल का एक छोटा सा कण भी कीज को जाम कर देता था। मतलब लिखने का पूरा एक्सपीरियंस ही खराब हो जाता था। परेशानी यहीं नहीं रुकी। 2016 के मैकबुक प्रो से टच बार आया, जो किसी के ज्यादा काम नहीं आया। और सबसे बड़ी दिक्कत, एप्पल ने सारे काम के पोर्ट्स हटा दिए। HDMI, SD कार्ड स्लॉट सब गायब, बस USB-C। यहीं से शुरू हुई डोंगल लाइफ, मतलब हर चीज के लिए एडेप्टर साथ लेकर घूमो। लेकिन कहानी के तीसरे और आखिरी एक्ट में एप्पल ने फाइनली अपने यूजर्स की सुनी। ये एक जबरदस्त वापसी और एक नई तकनीकी क्रांति की कहानी है। 2019 में जो 16 इंच का मैकबुक प्रो आया ना, उसे कई लोग प्रोफेशनल से एप्पल की माफी भी कहते हैं। और क्यों ना कहें, इसमें बेहतर कूलिंग थी और सबसे जरूरी, एक भरोसेमंद कीबोर्ड वापस आ गया था। तो एप्पल ने किया क्या? पहला, उन्होंने माना कि बटरफ्लाई कीबोर्ड फेल हो गया था। दूसरा, वो वापस अपने पुराने भरोसेमंद मैजिक कीबोर्ड पर आ गए। और हाँ, फिजिकल एस्केप की भी वापस आ गई। ये यूजर्स के लिए एक बड़ी जीत थी। और फिर 2020 में हुई असली क्रांति। एप्पल ने इंटेल को अलविदा कहा और अपने खुद के M1 चिप पर शिफ्ट कर लिया। ये सिर्फ एक प्रोसेसर का बदलाव नहीं था, ये पूरी लैपटॉप इंडस्ट्री को बदलने वाला एक कदम था। ये चार्ट देखिए, ये M1 चिप की पावर दिखाता है, परफॉर्मेंस प्रति वॉट, मतलब कम पावर में ज्यादा काम। इसका नतीजा, बिजली जैसी तेज स्पीड, कमाल की बैटरी लाइफ, और मैकबुक एयर तो इतना शांत था कि इसमें पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ी। और 2021 में तो जैसे प्रोफेशनल्स की लॉटरी लग गई। M1 प्रो और मैक्स वाले मैकबुक प्रो में एप्पल ने वो सब कुछ वापस दे दिया जो उन्होंने छीन लिया था। मैक्सिफ चार्जिंग वापस आ गई, HDMI पोर्ट वो भी आ गया, SD कार्ड स्लॉट
चेक। ये एक ड्रीम कम ट्रू जैसा था। तो एप्पल सिलिकॉन ने मैकबुक के लिए एक बिल्कुल नई मजबूत नींव तैयार कर दी है। तो अब आगे क्या? आज का मैकबुक लाइनअप काफी सीधा और सिंपल है। ज्यादातर लोगों के लिए M3 एयर बेस्ट है। जिन्हें बड़ी स्क्रीन चाहिए उनके लिए 15 इंच एयर है, और पावर यूजर्स के लिए M3 या M4 प्रो मॉडल्स हैं। और जो लोग AI या 3D जैसे हैवी काम करते हैं उनके लिए M5 प्रो जैसे चिप्स हैं। भविष्य की बात करें तो हम और भी स्मार्ट चिप्स देखेंगे, जैसे M4 और M5, जो खास तौर पर AI के लिए बनाए जाएंगे। हो सकता है कि हमें अल्ट्रा ब्राइट OLED स्क्रीन्स भी देखने को मिले, और आईफोन, आईपैड के साथ इसका कनेक्शन और भी गहरा होगा, जिससे पूरा इकोसिस्टम और ज़्यादा पावरफुल बनेगा। तो आखिरी सवाल यह है, जब एक कंपनी का अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और चिप हर चीज पर पूरा कंट्रोल हो, तो वो आगे क्या करेगी? पर्सनल कंप्यूटिंग का भविष्य कैसा होगा? ये सोचने वाली बात है।